हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक है यार। इसको बोलते हैं सोशल अप्रूवल। ये सोशल अप्रूवल जो है ना, ये बड़ी खतरनाक समस्या बन चुकी है। इसकी वजह से पता है होता क्या है ना, लोग हर चीज के लिए डिसीजंस नहीं ले पा रहे। लोग हर चीज में दूसरों को देखकर सोचते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे आज हमारे साथ भी कोई सिचुएशन होती है, हम कुछ भी काम करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो हमारे 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 दिमाग में हमेशा रहता है कि यार बाकी लोग क्या सोचेंगे इस मैटर पे यार। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, अगर हम स्कूटी लेने जा रहे हैं, तो पूरी दुनिया स्कूटी ले रही है, ओला या फिर मान लीजिए बजाज का चेतक ले रहे हैं, है ना, स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी, या फिर मान लीजिए पेट्रोल ले रहे हैं तो एक्टिवा ले रहे हैं। अब आपने बाई चांस को ऐसी स्कूटी उठा ली जिसका नाम है कोई भी रामलाल स्कूटी है, रमेश लाल स्कूटी है। देखिए उसका नाम ही रमेश लाल था, क्योंकि नई कंपनी है, नई चीज है, परंतु आपको पसंद आई, आपको रेट आपके हिसाब से समझ में आई, आपको हर चीज पसंद आई, परंतु फिर भी हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जब कोई भी नहीं ले रहा है तो फिर हम कैसे ले लें। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको सोशल अप्रूवल नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे कि यार इतने में तो तुम एक्टिवा ही ले लेते, 10-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिला के तुम लोग ओला ही ले लेते, तुमने ऐसा काम क्यों करा। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन बेटा और भी कई जगह होती है, जहाँ पे हम सोशल अप्रूवल के चक्कर में अपने डिसीजंस को खराब कर देते हैं, अपने डिसीजंस को ले ही नहीं पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हम एक काम करते हैं, आज की तारीख में ना इंडिया में मैक्सिमम जो कार्स है वो कौन सी है। हुंडई की गाड़ियाँ बहुत बिक रही है, किया की गाड़ियाँ बहुत बिक रही है, मारुति की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिकती है, टाटा की भी बहुत बिक रही है ना, महिंद्रा की भी अच्छी खासी बिक रही है, परंतु होंडा की नहीं बिक रही। अब कोई व्यक्ति, उसको होंडा बहुत पसंद है और उसने होंडा कार ले ली। अब जब होंडा कार लेने जा रहा है ना वो, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ ऐसे टेंशन भी है कि यार लोग क्या कहेंगे। लोगों के दिमाग में ये आएगा कि यार इससे बढ़िया तो तुम क्रेटा ले लेते हैं, तुमने होंडा की जो एलिवेट ली, इससे बढ़िया तुम क्रेटा ले लेते हैं, इससे बढ़िया तुम महिंद्रा की कुछ स्कॉर्पियन ले लेते हैं, या इससे बढ़िया तुम कुछ और गाड़ी ले लेते, थार ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आदमी ना इस सोशल अप्रूवल की वजह से अपने ये तो मैंने बेटा एग्जाम्पल दिया है, जरूरी नहीं मैं, मेरा जो टॉपिक है आज की तारीख में कार और ये बाइक और स्कूटी का है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि किस प्रकार से सोशल अप्रूवल्स व्यक्ति के डिसीजंस को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहे हैं। ऐसे ही कई डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हमारी रियल लाइफ पे, जो हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ को भी बहुत हैम्पर करते हैं, और उसमें हम बहुत परेशान रहते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, उसकी वजह से हम अपने डिसीजंस को खराब करने में लगे रहते हैं या फिर खराब कर देते हैं। बेटा ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं हनुमान जी की। तो हनुमान जी है ना, जब हनुमान जी लंका में गए थे, तो उन्होंने लंका में जाके आग लगा दी। तो उन्होंने सोचा नहीं कि यार मुझे वापस आने के बाद पूरी वानर सेना क्या बोलेगी, यार तुमको भेजा था वहाँ पे सीता जी का पता करने, तुमने जाके वहाँ पे आग लगा दी पूरी लंका के अंदर। जैसे श्री राम क्या बोलेंगे कि तुमने किसकी परमिशन से आग लगा दी, वहाँ पे तुमने जाके वहाँ पे आग लगा दी। ये सब चीज़ें उन्होंने नहीं सोची। उन्होंने वहाँ पर जो उनको सही डिसीजन लगा उसको डायरेक्टली अप्लाई किया, बिना किसी सोशल अप्रूवल किया, बिना किसी के बारे में ऐसा सोचते हुए कि वो लोग चाहे 4 लोग क्या कहेंगे। क्योंकि उनको कहीं न कहीं पता था कि जब वो लंका में आए हैं, उन्होंने सीता जी का पता लगा लिया है, तो उनको वहाँ पर ये दिखाना बहुत आवश्यकता था कि श्री राम की सेना कितनी पावरफुल है, कि श्री राम का एक सैनिक अगर मान लीजिए पूरी लंका को जला सकता है, तो जब श्री राम खुद आएँगे और अपनी पूरी सेना को लेके आएँगे, तो वो क्या तबाही मचाएँगे। इस चीज़ का उनको ट्रेलर देना था और वो देकर आए। इसके लिए उन्होंने किसी का भी सोशल अप्रूवल लेना ज़रूरी नहीं समझा। यहाँ पर है ना एक बहुत इम्पोर्टेंट सी लाइन खिंचती है सोशल अप्रूवल की और परमिशन की। लोग क्या करते हैं ना, लोगों को लगता है कि अच्छा सर, इसका मतलब तो ये हो गया कि आज से मुझे अपने पेरेंट्स को पूछने की आवश्यकता भी नहीं है, अगर मुझे कोई चीज़ सही लग रही है तो मैं वो करूँगा। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए, अगर मान लीजिए हनुमान जी को कोई काम करना है, तो श्री राम से परमिशन लेके जा रहे हैं उस काम को करने के लिए। लेकिन वहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, उसके लिए उनको किसी सोशल अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। या फिर एक से एग्जाम्पल को मैं और चेंज करके बताता हूँ आपको। जैसे पांडव थे, जो पांडवों को युद्ध करना था ना, ये उनका डिसीजन था, ये श्री कृष्ण का डिसीजन था, ये कौरवों का डिसीजन था, ये कौरवों की साइड से हर योद्धा का डिसीजन था। परंतु कहीं ना कहीं पे पांडवों ने जब कोई भी डिसीजन लिया, तो उस डिसीजन में उन्होंने सोसाइटी के बारे में इतना नहीं सोचा कि 4 लोग मुझे क्या कहेंगे। जब उन्होंने द्रौपदी से शादी करी पांचों ने, तब उन्होंने धर्म को सामने रखा, उन्होंने अपनी कंडीशन को सामने रखा, ना कि उन्होंने इस चीज को सामने रखा कि सोसाइटी मुझे क्या कहेगी, सोसाइटी का इस पे क्या रिएक्शन होगा। परंतु अगर हम परमिशन की बात करते हैं, तो जब युद्ध होने वाला था, तो धर्मराज युधिष्ठिर जो है ना, वो भीष्म के पास जाते हैं और जाके उनको बोलते हैं कि मुझे आप युद्ध की परमिशन दीजिए, क्या मैं युद्ध कर सकता हूँ। इन दी एंड जब पूरी सेनाएं सामने आ चुकी है, तब भी वो वहां से निकल रहे हैं और भीष्म के पास जा रहे हैं और उनसे परमिशन ले रहे हैं कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। अगर आप मुझे मना करो कि युद्ध मत करो, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो बात जानते थे
कि भीष्म उनके साथ में इतना बड़ा अन्याय नहीं करेंगे। अगर भीष्म उनको मना कर देते ना, तो वो युद्ध नहीं करते। युधिष्ठिर उस युद्ध के लिए मना कर देते। परंतु युधिष्ठिर भी कहीं न कहीं ये बात जानते थे और श्री कृष्ण भी कहीं न कहीं ये बात जानते थे कि भीष्म इस चीज़ के लिए उनको मना नहीं करेंगे। तो बेटा, जब आपके कोई अपने होते हैं, बहुत खास होते हैं ना, तो आपके लिए जो परफेक्टली सही डिसीजन जो होता है, उसकी परमिशन वो आपको ज़रूर देंगे। अगर वो आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं किसी चीज़ की, अगर आपको किसी परमिशन के लिए मना कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं वो जो सिचुएशन है वो कहीं न कहीं आपके लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा ना, एक बहुत बारीक लाइन है सोशल अप्रूवल में और परमिशंस में। परमिशंस हमको अपने पेरेंट्स से मिल रही है, अपने बड़ों से मिल रही है। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं कि जैसे आपको कोई बड़ा भाई है और आपको मान लीजिए कि कोई भी छोटे-छोटे डिसीजन लेने हैं, आपको गोलगप्पे भी खाने हैं तो उसमें मीठा डलवाना है कि नहीं डलवाना, वो भी आप बड़े भाई से पूछ रहे हो। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी में चले जाओगे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे। छोटे-छोटे डिसीजंस आपको नहीं पूछने हैं, आपको उनसे परमिशन लेनी है कि क्या मुझे अब आईआईटी की तैयारी करनी है? आपके पापा ने बोला, आपके फादर ने बोला, आपकी मम्मी ने बोला, आपके बड़े भैया ने बोला हाँ। तो अब उस आईआईटी की प्रिपरेशन में बेटा, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन क्या डिसीजन लेना है, वो सारे डिसीजन आपके होंगे और उसमें कोई सोशल अप्रूवल का, कोई सोसाइटी का प्रेशर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। सोसाइटी क्या बोलेगी इसके ऊपर, क्या नहीं बोलेगी, वो सब चीज़ें सेकेंडरी है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि आपको परमिशन मिल गई है कि आपको यहाँ पे आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है और उसकी या नीट की प्रिपरेशन करनी है, और आप उसके हिसाब से के बेसिस पे ही अब आप तैयारी करने वाले हो और उसी के बेसिस पे ही आप डिसीजंस लेने वाले हो। वहाँ पे आपको किसी सोसाइटी की, किसी सोशल अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझते हुए हमको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि सोशल अप्रूवल किस हद तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट नहीं है। इस सोशल अप्रूवल की वजह से हम अपने डिसीजंस जो खराब करते हैं ना, ये असल में इंसान को अपंग बना रहा है। वो अपने डिसीजंस ही नहीं ले पा रहा। वो कहीं न कहीं मेंटली बहुत स्ट्रेस में आ जाता है इस बात को लेके कि यार किस प्रकार से मैं डिसीजन लूँगा, ये 4 लोग क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए मैं ये काम कर दूँगा तो ये 4 लोगों को कितना बुरा लगेगा, या फिर सोसाइटी मुझे क्या कहेगी? ये कैसा डिसीजन लिया तुमने? इस तरीके की चीज़ें जो है ना, वो इंसान को कहीं न कहीं खुद आगे ही नहीं बढ़ने दे रही। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कोई आदमी 1 साल से वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है। अब उसको रियलाइज़ होता है कि यार वो आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं कर सकता। वो आईआईटी उसके लिए बहुत टफ है। अब उसने डिसाइड किया कि वो दोबारा से 11th में एडमिशन लेगा और अब वो नीट की प्रिपरेशन करेगा, मेडिकल का एग्ज़ाम देगा। उसके लिए उसके पास बायो है या बायो लेगा, जो भी उसकी सिचुएशन है। तो यहाँ पर उसके दिमाग में ये आ सकता है कि यार सोसाइटी क्या कहेगी? अंकल क्या कहेंगे? है ना? कपूर साहब क्या कहेंगे? मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको कि जैसे फ़िल्मों में बोलते हैं कि कोई कोई भी रैंडमली अंकल क्या कहेंगे, आपके पड़ोसी क्या कहेंगे कि पूरे साल भर तैयारी की है, नहीं हुआ, अब जाके फेल होके हार मान के इधर आया है मेडिकल में। तो ऐसा डिसीज़न अगर वो नहीं लेगा तो क्या होगा कि उसका 2 साल भी खराब हो जाएँगे, उसका आईआईटी भी नहीं क्रैक हो पाएगा, क्योंकि उसको पहले ही पता था कि वो नहीं कर सकता ये चीज़। उसको पता लग गई थी ये चीज़ कि यार ये चीज़ मेरे बस की चीज़ नहीं है, मुझे अपने आप को स्विच करके मेडिकल में कर देना चाहिए। बेटा, फ़र्क क्या पड़ रहा है? अगर वो मेडिकल में आ गया और वो ज़्यादा कैपेबिलिटी से ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट तरीके से अगर मान लीजिए मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा करियर बना पाएगा रेदर देन कि वो उधर जहाँ पे वो अपने आप को अच्छे से प्रूव भी नहीं कर पा रहा था, अपने आप को अच्छे से रिप्रेज़ेंट भी नहीं कर पा रहा था। सो यहाँ पर आके हमारी इस चीज़ का डिफ़रेंस हमको समझ में आता है। सो बेटा, ये था आज का वीडियो। कंक्लूज़न क्या है कि एक बहुत शार्प लाइन है सोशल अप्रूवल में और आपके परमिशंस के अंदर। सो इसको अच्छे से समझ के वीडियो को आपको पूरा देखना है। एक बार समझ में ना आए तो फिर से देखना है और एक-एक पॉइंट को बेटा आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको और भी किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको नए टॉपिक्स या आपको इस टॉपिक के ऊपर कौन-कौन सी बातें अच्छी लगी, उसको भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हम मिलेंगे अब नए वीडियो में। देखिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। प्लीज़ बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग इस चैनल को जितना सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे और उस पे कमेंट्स करोगे ना, मेरा चैनल उतना ग्रो होगा, मेरे को उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मेरे को जितना मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए उतना ज़्यादा एनर्जी के साथ में अच्छा कंटेंट बना सकूँगा, ताकि आपको मैं बहुत अच्छा ज्ञान दे सकूँ। हालाँकि मैं पिछले 1 साल से इतने लिमिटेड सब्सक्राइबर्स के ऊपर भी मैं बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ और आप लोगों की मेहरबानी की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरे को बहुत अच्छे लाइक्स भी मिलते हैं अपने शॉर्ट्स के ऊपर भी और वीडियोस के ऊपर भी, और बहुत अच्छे ग्रोथ भी मिल रही है। सो मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले समय पे भी मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट दूँ, मैं आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं रखूँ और बहुत प्रॉपर और सटीक ज्ञान में आपको एंसेंट नॉलेज को आज की इस प्रॉब्लम के साथ में कनेक्ट करके दिखाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।